मुल्क में जिस तरह करप्शन एक आम बात है और लगभग हर बड़े शहर में सरकारी संपत्ति को लोग नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान बिजली सप्लाई का होता है। हर बड़े शहर की तरह मुमरा में भी बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी और गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल एक आम बात थी, जिसकी वजह से सरकार को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। सरकारी बिजली कंपनी MSEDCL और MSEB ने मुमरा शहर में बिजली सप्लाई का काम करते हुए जिस तरह की लापरवाही दिखाई, उसके चलते गैर कानूनी बिजली का इस्तेमाल और बिजली की चोरी का गोरख धंधा तेजी से चल रहा था। इन्हीं सब चीजों के चलते सरकार ने मार्च 2020 टोरेंट पावर को मुमरा के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जिम्मा दिया। टोरेंट पावर ने पहले भी भिवंडी जैसे शहर को अंधेरे से निकाला और यही वजह है कि आज भिवंडी में कई मल्टीनेशनल कंपनीज के वेयरहाउस अब बन चुके हैं। टोरेंट पावर कंपनी की हमेशा से ये प्रायोरिटी रही है कि वो किसी भी शहर में जहां वो काम कर रहे हैं उसे 0% एक्सीडेंटल जोन, रिलायबल नेटवर्क और कंप्लेंट फ्री सिटी बनाए। ग्राहकों को अपनी आसानी के हिसाब से शिकायत दर्ज करने और जानकारी पाने के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन की सेवा शुरू की गई है। समाज के निचले तबके को सुरक्षित और कानूनी बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए नए कनेक्शन कैंप, 24 घंटे कंज्यूमर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष और फॉल्ट अटेंडेंस सेंटर शुरू किया। DAF क्षेत्र के पूरे भूगोल में फैले 4 ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किए गए, जो ग्राहकों के लिए उनके सभी सवालों को हल करने के लिए काम करते हैं। ये केंद्र काम के दिनों और घंटों के साथ साथ छुट्टियों में भी चालू रहते हैं। ग्राहकों को डोर टू डोर सेवा देने के लिए मोबाइल ग्राहक सेवा वैन की शुरुआत भी की गई। वेबसाइट और मोबाइल ऐप जहां ग्राहक ना ही सिर्फ अपने बिल की जांच कर सकते हैं बल्कि शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं और क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट वगैरह के जरिए से बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं। SMS और ईमेल के द्वारा बिलिंग, आउटेज की सूचना और अन्य डिटेल्स। इसके चलते टोरेंट पावर ने मुमरा के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। पुराने ट्रांसफरों और वितरण बॉक्सों को बदलना, मरम्मत करना, HT और LT लाइनों का प्रॉपर मेंटेनेंस रखना, लाइनों, वितरण बॉक्सों और ट्रांसफरों पर टैपिंग करना, ओवरलोडिंग से बचने के लिए जहां भी आवश्यक हो नए पोल और लाइनें जोड़ना, जहां भी संभव हो नेटवर्क को अंडरग्राउंड करना, पुराने ट्रांसफॉर्मर्स और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस की मरम्मत, LT और HT लाइंस की पाबंदी से देखभाल, गैर कानूनी नेटवर्क को खत्म करना जैसे लाइन और बॉक्सेस पर टैपिंग करना, ओवरलोडिंग से बचने के लिए जहां मुमकिन हो वहां नेटवर्क लाइन को जमीन के नीचे बिछाना। शहर के लोगों की एक आम शिकायत थी कि उनके पेंडिंग बिल्स, PD मीटर्स की बकाया रकम जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें ज्यादातर अमाउंट ब्याज दर की है। इन रकम को चुकाने के लिए टोरेंट पावर ने MSEDCL के साथ एक स्कीम शुरू की है जनवरी 2021 से, कि अगर किसी कंज्यूमर के पास कोई पेंडिंग बिल इस तरह का है तो वो इस स्कीम का फायदा उठाते हुए असल रकम का सिर्फ 110% अदा करे तो ब्याज माफ कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि असल रकम की अदायगी के लिए किस्त भी बन सकती है। ऐसी स्कीम बनाई गई है और जनता की आसानी के लिए पिछले बिल के बकाया भुगतान का दिसंबर तक का समय दिया गया है कि उस वक्त तक लोग अपनी बकाया भुगतान कर दें तो उनका इंटरेस्ट रेट माफ कर दिया जाएगा। टोरेंट पावर ने यहाँ मुमरा में देखा कि बिजली की चोरी, गैर कानूनी कनेक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर्स के जल जाने, तारों में आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा है। तो कंपनी ने अपने को बेहतर बनाने के लिए और 0% एक्सीडेंट की संभावनाओं के लिए गैर कानूनी कनेक्शन और इलीगल बिजली के इस्तेमाल करने वालों के लिए कुछ आसानियां निकाली है, जिसमें सबसे बड़ी आसानी है न्यू कनेक्शन की। डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर सिर्फ आधार कार्ड और एरिया के किसी गैजेटेड ऑफिसर का एक लेटर न्यू कनेक्शन के लिए काफी है। प्रीवियस बिल के भुगतान के लिए कंपनी ने जो जून 2021 तक का समय दिया था उसको बढ़ाकर दिसंबर 2021 कर दिया गया है। इन बिजली चोरों के जरिए बिजली लाइन में छेड़छाड़ से लाइन में फॉल्ट और खराबी हो जाती है, जिसकी वजह से बिजली गुल हो जाती है और रेगुलर बिल भरने वालों को भी इन बिजली चोरों की वजह से कटौती का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गैर कानूनी कनेक्शन की वजह से बिजली सप्लाई में रुकावट आती है, गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से टोरेंट पावर को इन इलाकों में बार बार मेंटेनेंस के लिए बिजली की सप्लाई रोकनी पड़ती है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ बिजली की चोरी करने वाले और गैर कानूनी तरीके से बिजली इस्तेमाल करने वाले ही हैं। साफ जाहिर है कि इन बिजली चोरों की वजह से लीगल बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिजली कटौती का बार बार सामना करना पड़ता है।
हम सभी जानते हैं कि मुंब्रा में टोरेंट पावर अनसेफ और इलीगल नेटवर्क की सफाई में नियमित रूप से काम कर रही है। जैसे संजय नगर, अंबेडकर नगर, दत्तूवाड़ी, कोलाई नगर, गांव देवी आदि क्षेत्रों में टोरेंट पावर द्वारा नए कनेक्शन कैंप, पुराने बकाया भुगतान के लिए किस्तों के साथ ब्याज माफी योजना उपलब्ध कराई गई। योजना की टाइम की पीरियड को बढ़ाने के लिए सभी विकल्प दिए जा रहे हैं। ये अश्योर करने के लिए कि लोग कानूनी और मीटर्ड बिजली ले सकें, टोरेंट पावर द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि केवल अपने निजी फायदे के लिए कुछ लोग असुरक्षित, एक्सीडेंट प्रोन, इल्लीगल पावर सप्लाई नेटवर्क बनाए रखना चाहते हैं, जो आम जनता के लिए खतरा है। ऐसी आसानियों और इस जैसी और भी आसानियां देने के बाद टोरेंट पावर कंपनी मुंब्रा की जनता से ये अपील करती है कि बिजली की चोरी और गैर कानूनी तरीके से बिजली का इस्तेमाल ये ना सिर्फ एक गुनाह है, बल्कि ये एक सामाजिक अपराध भी है। आपके कानूनी तरीके से बिजली ना इस्तेमाल करने से ट्रांसफार्मर पे, तारों पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से दुर्घटना होने, आग लग जाने, पावर का अचानक घटने बढ़ने से किसी की जान जाने का खतरा बन सकता है। ये हमें सवाल उठाने पे मजबूर करता है कि अगर इल्लीगल पावर सप्लाई की वजह से दुर्घटनाओं और जान माल के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार, आग की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार? क्या हम नहीं चाहते कि बिजली से होने वाली सारी समस्याओं से छुटकारा मिले? आप जरूर सोचिए।